हेलो एवरीवन, आज की क्लास का टॉपिक है साइड प्रोफाइल या साइड फेस। ठीक है, तो सबसे पहले साइड फेस में हम आज क्या सीखेंगे। ओके, साइड फेस में सबसे पहले आपको मैं सारे फीचर्स बताऊंगी। फीचर्स के बाद हम स्ट्रक्चर के बाद हम फाइनल डिटेलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले फीचर्स बनाने के लिए साइड प्रोफाइल में यहाँ पे फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। तो फीचर में सबसे पहला फीचर जो है वो है हमारा आईज। ठीक है, तो आईज में हमें क्या बनाना है, मैं आपको अगेन स्टेप वाइज बताऊंगी। स्टेप 1 2 3 4। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या बनाना है, सबसे पहले एक कोन बनाना है या फिर कोई एक एरो। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया, कुछ ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक एरो बनाना है एंड ये आपका हो गया कर्व। क्लियर है, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट एरो, देन सेकंड एक ऐसे कर्व। स्टेप 2 में अगेन एरो, देन कर्व। ठीक है, एंड शटर लाइन के लिए यहाँ पे आपको ऐसे, ये हो गया आपका शटर लाइन एंड ये हो गया आपका नीचे का वॉल्यूम एरिया। ठीक है, क्लियर है। स्टेप 3 अगेन पहले कोन या पहले एरो, देन कर्व। स्टेप वाइज करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आप सेम स्टेप को रिपीट करते हो ना, तो आपको जल्दी लर्न हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, देन आपका शटर लाइन, देन लोअर वॉल्यूम एरिया। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो आपने आईबॉल बनाना है वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा। आप हमेशा ध्यान रखना, आईबॉल कभी भी इस तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है, अब आप ही बताओ, अगर कोई एक सर्कल सा चीज़ है कुछ ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये अब इसे मैंने एक बॉल को सेंटर से कट कर दिया, राउंड लिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 3 उसमें बताती हूँ। तो जैसे ये पहला एक यहाँ पे एक, ठीक है, एक सर्कल है, दैट मीन्स ये हमारा आई बॉल है। ठीक है, आई बॉल हमारा फ्लैट तो है नहीं, 3D सा है। तो जब ये इधर जाएगा थोड़ा सा, तो हमारी आई बॉल कैसे दिखेगी, अगर सिर्फ आईबॉल का जो सेंटर वाला आईबॉल है उसका, अगर हम उस पर जो लेंस लगाते हैं ना, उस लेंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सो दैट आपको ये 3D कैसा है वो आपको पता चले। ठीक है, या फिर ये हमें ऐसा क्यों बनाना है। क्लियर है, तो ये कैसा दिखेगा आपका, थोड़ा सा साइड में चला गया है तो हल्का सा ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, थोड़ा सा हल्का सा बस ऐसे एक ओवल सा शेप बनेगा। ठीक है, ओवल सा शेप होने के बाद जब और थोड़ा सा उधर टर्न होगा, तो टर्न होने के बाद और थोड़ा सा ओवल हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। बट जब एकदम साइड चला जाएगा, तो साइड जाने से आपका कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ऐसा और ऐसा। ठीक है, बट जब ये साइड से और टर्न हो जाएगा, दैट मीन साइड के बाद और वो घूम गया, तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसे एंड ये ऐसा, राइट, कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, जैसे एक बाउल होता है वैसा। क्लियर है। फिर जब एकदम
थोड़ा और पीछे चला जाएगा तो फिर वो ऐसा, एंड देन ये थोड़ा सा कर्व ज़्यादा होगा, कुछ ऐसा। क्लियर है? ये वाला पार्ट हमारा लेंस है, शेडेड पार्ट। एंड देन एकदम आपका बैक, मतलब अगेन आपका ऐसे हो जाएगा, एकदम पीछे चला गया राउंड। देन अगेन इधर आना शुरू होगा कुछ ऐसे, एंड हल्का सा ऐसे, ठीक है, हल्का सा ऐसे। देन अगेन इधर आएगा तो कुछ ऐसे, एंड हल्का सा ऐसा, एकदम बाउल की तरह, ठीक है। देन अगेन आप यहाँ पे साइड में भी ठीक वैसे ही एकदम हाफ ऐसे और ऐसे। देन अगेन आपका यहाँ पे इस तरह से फिर ये स्टेप्स आएंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक बाउल है, ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ कि ये हमारा लेंस है ना, ये हमारी आइज़ की लेंस होती है ऐसे। ये इतना हाइट नहीं होता बट शेप हमारा ऐसे ही होता है, राइट। तो फ्रंट से हमारा सर्कल है। देन अगर ये थोड़ा सा ऐसा हुआ कुछ ऐसे, है ना, फिर ये जब टर्न होता चला गया तो ऐसे, एंड ये हम साइड में आ गए। तो आप साइड में आने के बाद एग्जैक्ट देखो कैसे दिख रहा है। ये वाला जो चीज़ है ये आपका कर्व है, राइट, ये बिल्कुल कर्व है ऐसा, है ना। बट ये वाली जो लाइन है, ये लाइन थोड़ी सी ऐसी है, इस तरह से है थोड़ी, देखो इस तरह से है ना। फिर जब ये यहाँ पे आती है तो ऐसे, देन यहाँ पे ऐसे, देन यहाँ पे ऐसे। यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, देखो ये वाली है ना, ये वाली शेप मैंने ये बनाया है, ठीक है। फिर ऐसे होता है, फिर ये वाली शेप मैंने बनाया है, फिर देन ऐसे, देन ये आपका प्लेन हो गया, फिर इधर उठा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये हमारा हो गया फ्रंट, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो जब आप साइड में एकदम साइड हो जाते हैं तो आप देखो इसका कैसा हो जाता है, इस तरह से। दैट मीन्स ये वाला चीज़ कर्व होगा, एंड यहाँ से आपका ये चीज़ स्ट्रेट ना होके हल्का सा इस तरह से होगा ऐसे, ठीक है। क्लियर है? तो अब इसलिए हमारा जो आईज का जो होगा लेंस, वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा बाउल हो गया था ना, एकदम ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आईज का कुछ इस तरीके से, एंड ये हमारा कुछ ऐसे। क्लियर है? बहुत कोई क्या करते हैं, आईज का ये वाला पार्ट सिंपल रहने देते हैं एंड इसे ऐसे कर्व करते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया, ठीक है। आईज का फ्रंट कर्व होता है एंड ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आईज का, मैंने बता दिया यहाँ तक। एंड अब स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 में अगेन आप कोन बनाते हो या एरो बनाते हो ऐसे, देन अगेन इसे ऐसे, देन हल्का सा ऐसे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपका अपर हो गया शटर लाइन, देन लोअर वॉल्यूम एरिया एंड आईब्रो। आईब्रो बनने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइन बना है हमारा शटर लाइन, ठीक है, शटर लाइन की ये चीज़ तो ऐसे आएगा बिल्कुल, ओके, यहाँ कम यहाँ पे ज़्यादा एरिया, ठीक है। इसके ऑलमोस्ट पैरेलल होगा बट थोड़ा सा टेढ़ा होगा, स्लांट, ठीक है। एंड देन आपका ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आईब्रो बनेगा, कुछ ऐसे एंड ऐसे। क्लियर है? ये हमारी आईब्रो की साइड प्रोफाइल की, ठीक है। एंड इसको अगेन डिटेल करने के लिए एकदम सेंटर, इसका भी जो आई बॉल है वो यहाँ पे, अगेन देखो आप यहाँ पे अगर सेंटर में है, यहाँ पे आई बॉल है हमारा, ठीक है, सेंटर में प्यूपल है, सॉरी प्यूपल है सेंटर में। तो ये धीरे धीरे शिफ्ट होता चला जाएगा, फिर एकदम साइड में यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर इसके यहाँ पे इस जगह जाएगा, फिर देन यहाँ पे, देन अगेन सेंटर में, मतलब बैक साइड पे है, एंड इधर, फिर इधर, फिर एकदम साइड में, फिर इधर, ठीक है। इस तरह से शिफ्ट होता चला जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से 3/4 में यहाँ पे, देन साइड में आपका बिल्कुल यहाँ पे आएगा। क्लियर है? तो ये वाला जो है यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया, एंड मार्क करने के बाद अब इसे यहाँ पे ऊपर शाइन, तो शाइन आप नॉर्मली ऐसे डाल सकते हो, एंड देन इसे आप वैसे ही डार्क टू लाइट प्रॉपर ऐसे शेड कर दो, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, इसका एज एकदम तभी दिखेगा जिसकी, अगर आई बॉल आप फ्रंट आइज से बनाते हो, तो अगर फ्रंट की आइज़ में पूरी आई बॉल ऐसे दिख रही है, ठीक है, तभी ये एज दिखेगा
कॉर्नर, और नहीं तो अदरवाइज़ ये कॉर्नर अगर आईज़ किसी की छोटी है या यहाँ तक है तो ये कॉर्नर थोड़ा सा फिर ऐसा सा शेप आएगा, कुछ ऐसा। क्लियर है? तब ये राउंड दिखता है, दैट मीन्स तब ये इस शेप का दिखता है, पर रियल में हम ये शेप नहीं बनाते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया ये शेप बनने का रीज़न क्या है। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाते, आप पहले ऐसे बनाओ ये वाला बेसिक सा, देन इसे आप ऐसे कट कर दो तो खुद ही एक अच्छा सा शेप फॉर्म हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारी वाटर लाइन हो गई। नीचे अगेन ये वाटर लाइन छोड़ना है। देन अपर वाली जो हमारी होती है आईज़, वो अगेन आई लैशेज़ की वजह से डार्क होती है, तो इसे आपने पहले डार्क कर देना कुछ ऐसे। ठीक है, क्लियर है? एंड डार्क करने के बाद आई लैशेज़ जब बनेंगे, ठीक है, अगेन आई लैशेज़ भी आपके इस लाइन में होती है ऐसे। ठीक है, तो आई लैशेज़ भी हमारा 3D सा उठा हुआ है ना, कुछ ऐसा कर्व सा है, जैसे ब्रिज होती है ना वैसा है। तो उसका भी ये सेम प्रोसेस है। जब ये साइड में जाती है ना आई लैशेज़, तो साइड में क्या होता है आपका ऐसे करके उल्टे साइड, जैसे लास्ट में पहले बड़ी होती थी हमारी आई लैशेज़, है ना, बट अब क्या होगा फ्रंट में थोड़ी सी बड़ी दिखेंगे और साइड में जाते जाते छोटी हो जाएंगी। क्लियर है? तो कैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे हमारी आई लैशेज़ है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा ये ऐसे, एंड फिर यहाँ पे आते आते कुछ लाइट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगेन आई लैशेज़ आपके कैमरा एंगल पे डिपेंड करता है। सेम अगर आपका कैमरा एंगल यहाँ पे क्या है, हल्का ऊपर पे है, मतलब मैं आप फेस को यहाँ से देख रही हूँ। ठीक है, सेम अगर कैमरा एंगल थोड़ा नीचे हुआ तब क्या हो जाएगा, अगेन आईज यहाँ पे ऐसे हो गई। ठीक है, एंड आई लैशेज़ जो है, आई लैशेज़ फिर कैमरा एंगल चेंज होने से आईज़ का ऊपर वाली लाइन दिखेगी, नीचे वाली नहीं। ऊपर मतलब वाटर लाइन नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है पतला सा। ठीक है, तो अब ये वाला आई लैशेज़ फिर ऐसे दिखेंगे। क्लियर है? फिर साइड प्रोफाइल से आई लैशेज़ ऐसे दिखेंगी। वाई? बिकॉज कैमरा एंगल आपका चेंज हो गया। ठीक है, जो कैमरा एंगल है वो आपका नीचे साइड से है, तो फिर आईज ऐसे दिखेंगी इस तरह से। ठीक है, एंड लोअर वाले आई लैशेज़ है नॉर्मल इस तरह से। तो ये कैमरा एंगल पे भी डिपेंड करता है ओके आईज़ का, कि क्या प्लेसमेंट है एंड कैसे आपकी आईज़ दिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? एंड ये शटर लाइन फिर कम दिखेगा, देन यहाँ पे ऐसे। ओके, तो चलो अब इसे डिटेल करते हैं। डिटेल करने के लिए अगेन शाइन है, तो शाइन यहाँ से डार्क ऐसे ऐसे आएगा। देन जैसा आपको टोन मैंने बताया था फ्रॉम लाइट टू डार्क, सेम वैसे ही टोन करना है। एंड नीचे आपको शाइन देने का मैंने तो शाइन दे सकते हो। एंड ये आपके आउटलाइन थोड़ा सा। ठीक है, तो ये अभी जस्ट मैंने शेप बताया है। स्टेप 5 में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी शेडिंग कैसे करते हैं। ओके, तो मैं स्टेप 5 यहाँ पे आपको नेक्स्ट शीट पे बता देती हूँ। तो यह है हमारा स्टेप 5 और या फिर फाइनल स्टेप। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपर एक आइज डिटेल करके बताती हूँ। ओके, तो अगेन सबसे पहले आपको कोन बनाना है या फिर ट्रायंगल, सॉरी। ओके, कुछ ऐसे। क्लियर है? एंड ठीक है, ये हमारा आइज का लेंस हो गया। देखो मैं आपको एक और अच्छे से बताती हूँ बेसिक सा, जो आपने आइज़ का है ना। एक्चुअली ये जो है हमारी आइज़ की, जब भी आप इमेज या साइंस या बायोलॉजी में बनती है, तो ये हमारी आइज़ का वो मेन हो गया। एंड देन इस पे हमारा ऐसे आई बॉल आता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखना जब भी आइज़ का स्ट्रक्चर होगा तो कुछ ऐसा होता है। एंड देन यहाँ से आपका ये, ठीक है, कुछ ऐसा सब साइंस के उसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है इसका। ठीक है, तो ये जो चीज़ हमारा है ना, इसी में जस्ट हम ये हमारा कवर होता है कुछ ऐसे। क्लियर है?
तो इसी में हमारी आईज ऐसे बनती हैं जो मैं बता रही हूँ। बस अब इसी रीज़न से ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा ऐसे होता है निकला हुआ, ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया एंड इसके बाद अब अगेन यहाँ से ऐसे, ठीक है। एंड इसके बाद अब यहाँ से आपका हो गया ये ऊपर ऐसे जाएगा जो कि होगी आपकी शटर लाइन, ठीक है, कुछ ऐसे। एंड यहाँ से ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा हो जाएगा आपका नीचे का वॉल्यूम एरिया। क्लियर है? तो बस अब इस वाले एरिया को आपको डिटेल करना है थोड़ा। आइज़ की लाइन इतनी ब्रॉड नहीं होगी क्योंकि हमारी जो आइज़ है वो जितना ये है उतना ही और उधर होगा। दैट मीन्स इतनी बड़ी आइज़ बन रही है हमारे रियल में, ठीक है, इसका साइड प्रोफाइल। ओके, तो अब यहाँ तक होने के बाद आपको यहाँ पे आईब्रो के लिए सबसे पहले यहाँ से ऐसे आएगी लाइन, ठीक है, कुछ ऐसे। एंड देन इसके पैरेलल जाएगी ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगी आपकी आईज, ठीक है। अब इसे डिटेल करते हैं। सबसे पहले आई बॉल की डिटेलिंग करते हैं। तो आई बॉल की डिटेलिंग के लिए अगेन ओके, हल्का सा यहाँ पे शाइन आएगा। एंड यहाँ पे हमारे ओके, एंड बस ये हो गया। एंड यहाँ पे हल्का सा शाइन आएगा ऐसे। यहाँ पे आप अगेन दूसरा शाइन बना दो। इसको शेड करना है कुछ ऐसे। एंड देन ये शेड होते होते यहाँ पे आएगा। देन यहाँ पे शाइन थोड़ी सी। देन ये शेड होता होता यहाँ पे कर्व हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग के लिए मैंने आईज के लाइंस बनाए ऐसे, जो टेक्सचर होता है हमारा, ठीक है। इस वाले लाइन को थोड़ा डार्क करना है एंड इसमें ब्लेंड करना है कुछ ऐसे। क्लियर है? कुछ ऐसे। एंड अपर वाले एरिया को डार्क करना है। देन नीचे ब्लेंड करते हुए नीचे लेके आना है। ओके, क्लियर है? कुछ ऐसे। एंड अब इस वाले आईज के यहाँ पे हो जाएगा आपका शाइन। एंड यहाँ से आईलैशेस बनेंगे। तो आईलैशेस बनने से पहले मैं यहाँ पे शेडिंग कर देती हूँ, ठीक है। तो अब जब यहाँ की शेडिंग होगी तो क्या होगा, ये वाला जो एरिया ये डार्क होते हुए लाइट जाएगा इधर। क्लियर है? एंड यहाँ पे थोड़ा सा टोन आएगा बिकॉज आईज की जो है वो वॉल्यूम दिखेगा यहाँ पे कुछ ऐसे। क्लियर है? एंड सेम हल्का सा टोन यहाँ पे आएगा कुछ ऐसे। डन। एंड ये वाली जो लाइन है ये लाइन भी ब्लेंड होगा ऊपर की तरफ। तो अगेन यहाँ से डार्क होता हुआ जाएगा कुछ ऐसे एंड आगे जाके लाइट हो जाएगा।
ठीक है, हल्का सा। एंड इस वाले एरिया पे हल्का सा टोन होगा, एज बिकॉज ये वाला एरिया थोड़ा डेप्थ में चला गया हमारा, ठीक है, कुछ ऐसे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इस वाले एरिया का शेडिंग। ठीक है, एंड ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क होगा और देन यहाँ पे हल्की सी शाइन आएगी। ये जो शाइन है बहुत पतली सी आती है हमारे आईज़ के एकदम ऊपर वाले एरिया पे, ठीक है, क्योंकि हमारा आई बहुत वाटरी सा होता है ना, तो ये पूरे आईज़ पे ऐसा सा एक शाइन आएगा, ठीक है। एंड ये वाला जो टोन है यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा हल्का सा, फिर यहाँ पे लाइट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड देन लाइट 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 टोन होते 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 अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, बहुत हल्का सा होगा डार्क कुछ ऐसे। क्लियर है? आने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी आईलैशेस बनानी है, ठीक है, और इस साइड में थोड़ा सा टोन होगा लाइट सा, बिल्कुल कुछ ऐसा, ठीक है, डार्क टू लाइट उधर के साइड पे जाएगा। एंड बस इसे हल्का सा स्किन टोन में ब्लेंड कर दो एंड इसे हल्का सा यहाँ से डार्क टू लाइट टोन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब ये सारे टोन होने के बाद अब आईलैशेस की बारी है। तो आईलैशेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगेन आप अपने आराम से वही सेम ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स में बनाने हैं आईलैशेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से आगे के साइड ऐसे आएंगे आईलैशेस, ठीक है। ओके, कुछ ऐसे। तो ये हो गए हमारे आईलैशेस, और ये जो आईलैशेस है ये कंटिन्यू होगा ऐसे ऐसे करते करते आगे तक, यहाँ तक, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो आईलैशेस है ये यहाँ तक कंटिन्यू होगा। वाई? बिकॉज हमारी जो आईज़ है ये कर्व है, तो कर्व होने की वजह से क्या होता है, आईज़ की जो आईलैशेस है वो पूरे वहाँ तक ऐसे करके जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हो गया। तो ये हमारी आईज़ की आईलैशेस हो गई, एंड लोअर वाली जो आईलैशेस है वो ऐसे करके आएंगी ऐसे यहाँ तक, फिर ये यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारा वाटर लाइन हो गया। अगेन इधर से थोड़ा सा टोन देना है अंदर की साइड, ठीक है, हल्का सा, सो दैट वो 3D सा इफेक्ट आ जाए। एंड आईब्रो को डार्क करना है, तो आईब्रो को अच्छे से बना लो ऐसे, देन आप फाइनल टोन ऐसे करके ओके। कुछ ऐसे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आईज, ठीक है। एंड इसमें अब ये वाला जो टोन है ये नोज़ की तरफ निकल के आ जाता है। तो ये हमारी प्रॉपर फाइनल आईज हो गई, अब देखो, ठीक है। तो ऐसे आईज बनती है। स्टेप 5 में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। एंड अब नोज़ की बारी है, तो नोज़ के लिए मैं आपको बताती हूँ अगेन। तो नोज़ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फिर से तो नोज़ के लिए हमारा स्टेप 1 अगेन
नोज़ में कम स्टेप्स हैं एक्चुअली। साइड प्रोफाइल में नोज़ कैसे बनता है, जस्ट ऐसे, जो हमारा, अगर ये हमारा सेंटर लाइन है फेस का, साइड प्रोफाइल का, तो उसमें से ऐसे करके आएगा, ऐसे, देन ऐसे, देन नोज़ल, देन ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारा जो नोज़ है थोड़ा इस एंगल में होता है। आप नोज़ कभी भी साइड प्रोफाइल में ऐसे नहीं बनाना, ऐसे 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 और ऐसे, ऐसे नहीं बनती साइड प्रोफाइल में नोज़। ठीक है, हल्का सा एंगल में होता है, हल्का सा एकदम। ठीक है, हल्का सा एंगल में होता है। एंड हमारी लिप्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा अगर जो नोज़ होती है ऐसे, नोज़ के बाद जो नोज़, लिप्स और चिन होती है वो थोड़ा सा बाहर निकला होता है, मतलब सबसे ज़्यादा डेप्थ में होती है आपकी आईज़। तो फॉर एग्जांपल अगेन ऐसे करके सबसे ज़्यादा डेप्थ में होती है आईज़। अगर मैं एक यहाँ पे लाइन बनाऊँ, जैसे कि ये हमारी लाइन है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेप्थ में आईज़ हुई। आईज़ के बाद नोज़ थोड़ा सा बाहर को निकलता है ऐसे। ठीक है, देन यहाँ से सेकेंड लाइन पे होती है नोज़ बाहर, नोज़ के बाद लिप्स, तो लिप्स यहाँ पे बनता है कुछ ऐसे। देन यहाँ से ऐसे करके आपकी चिन होती है। ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स आपके जो फेस है, फेस में सबसे ज़्यादा डेप्थ में नंबर 1 पे होती है आईज़, सबसे अंदर होती है। देन सेकेंड नंबर पे लिप्स, देन थर्ड नंबर पे नोज़। नोज़ सबसे ज़्यादा बाहर होता है। आप देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ तो सेकंड लाइन ये एंड थर्ड लाइन ये, दैट मीन्स सबसे बाहर नाक है, फिर मुंह है, फिर आँख। आँख सबसे अंदर होता है, क्लियर है। आई सबसे अंदर है, देन लिप्स है, देन नोज़ है। नोज़ सबसे बाहर होती है। ओके, ये वाले प्रोपोर्शन फॉलो करना। अगर आप बनाते रहोगे तो खुद ब खुद ये आदत, देखो बिना चाहे भी अगर गलत बनाने की कोशिश करो तब भी सही बन रहा है। तो ये सारा प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतने आपका हैंड फिर वो फिक्स हो जाता है, फिर वो सही ही बनाएगा ऑलवेज, गलत वो नहीं बनाएगा जल्दी। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये नोज़ का मैंने ये वाला बताया है ऐसे करके, एंड इसमें मैं शेडिंग बताऊंगी। अगेन वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे शाइन एंड यहाँ पे शाइन। मैंने फ्रंट प्रोफाइल में समझाया था आपको कि यहाँ पे शाइन क्यों हो रहा है। एंड नोज़ का इस वाले एरिया को डार्क करना है कुछ ऐसे, देन इसके चारों तरफ हल्का सा यहाँ पे, देन ये यहाँ पे टिप पे शाइन आएगा, यहाँ पे और थोड़ा सा डार्क कुछ ऐसे। ठीक है, एंड देन फिर आपका यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसे होते होते ऊपर की तरफ कुछ ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क होगा कुछ ऐसे, एंड ये ऐसे मर्ज हो जाएगा ऊपर के साइड। क्लियर है। तो ये नोज़ होती है। नोज़ में एक्चुअली वेरिएशन तभी आएगा जब आप इस वाले शेड में वेरिएशन लेके आओगे, जैसे कि डार्क, देन मीडियम, देन लाइट। ठीक है, ये 3 टोन यहाँ पे होना ज़रूरी है। ये वाला डार्क टोन हो गया, थोड़ा मीडियम टोन हो गया, देन ये लाइट टोन। आप देखो जब भी मैं यहाँ पे टोन कर रही हूँ तो ये 3 वेरिएशन में होता है। नोज़ में जब भी टोन करो तो आपका ये 3 वेराइटी होता है। ठीक है, एंड देन ये वाला जो डार्क टोन है फिर ये अगेन लाइट होकर के आपके स्किन में ब्लेंड हो जाता है कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट टोन डार्क, देन ये हो गया आपका सेकेंड टोन मिड, देन ये हो गया आपका थर्ड टोन लाइट। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एक ही टोन डालोगे ना तो वो जो एक 3D आता है वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा नोज़ में। क्लियर है। एंड नोज़ के यहाँ पे थोड़ा सा शेडो क्रिएट होता है, तो इस चीज़ को भी बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे करके, एंड ये यहाँ पे ऐसे शेडो हल्का सा क्रिएट होता है नोज़ के नीचे। क्लियर है। तो ये हमारी नोज़ हो गई। नोज़ की शेडिंग मैंने बता दिया। नोज़ में देखो वैरायटी बहुत होते हैं, मैंने स्टेप 1 में ही कर दिया इसे, STP। ये स्टेप आपका 2 हो गया जिसमें मैंने शेडिंग बताया। ठीक है, एंड अब क्या होता है इसमें, जब भी आप नोज़ बनाते हो इसमें वैरायटी होता है। जब आप बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ ह्यूमन जब बनाओगे ना, अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग उसमें पोर्ट्रेट, तो उसमें आपको पता चलेगा बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नोज़ ये होता है, दूसरा नोज़ होता है थोड़ा राउंड होता है, तो राउंड यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, एज पे एकदम राउंड हुआ।
थर्ड नोज़ क्या होता है आपका, हल्का सा और राउंड होता है, एकदम टमाटर जैसे नाक नहीं होते वैसे। तो किन्नी किन्नी का क्या होता है, ये चीज़ ज़्यादा उठा हुआ नहीं होता, ऐसे ही जाता है, बट यहाँ पे आपका राउंड होता है प्रॉपर ऐसे, ठीक है। तो ये भी ऐसा भी नोज़ होता है। देन किन्नी किन्नी का ये चीज़ थोड़ा लंबा होता है, दैट मीन्स ऐसे करके आया नोज़, ऐसे करके आया, एंड ये चीज़ थोड़ा सा ऐसा होता है, देन यहाँ पे ब्रैकेट, देन यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। किन्हीं के पैरेट जैसा नोज़ होता है, हल्का सा उठा होता है ऐसा सा, ये भी नोज़ होती है, यहाँ से किन्हीं किन्हीं का उठा होता है ना। किन्हीं किन्हीं का सिंपल ऐसे प्लेन आता है, एंड देन यहाँ से हल्का सा अंदर जाके फिर किन्हीं किन्हीं का नोज़ ऐसा होता है। तो ये सारे आपका अलग अलग है, वो डिपेंड करता है कि कैसा आप ह्यूमन बना रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। ये ब्रिज बहुत पतली सी होती है, किन्हीं किन्हीं के ब्रॉड होता है, किसी का नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं नोज़ का। आप ऐसे और भी बना सकते हो बहुत सारे, ओके। तो बस ये था हमारा नोज़, एंड नोज़ की मैंने आपको शेडिंग बता दिया। एंड मूव ऑन करते हैं लिप्स पे। तो साइड प्रोफाइल का लिप के लिए क्या होता है आपका, जब आप लिप्स बनाते हो तो लिप्स में सबसे पहले ऐसा होता है लिप्स। जब आप स्टेप 1 अगेन बताती हूँ, स्टेप वन में सबसे पहले आप लिप्स बनाने के लिए क्या करो, जैसे कि हमारी नोज़ के बाद, ठीक है। तो मैं नोज़ का एक ये वाला स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको लिप्स बताऊँगी, ठीक है। तो जब भी नोज़ ऐसे करके बनती हैं, ये वाला स्ट्रक्चर बनने के बाद की बात मैं बता रही हूँ, ऐसे करके। तो जो लिप्स स्टार्ट होती है ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है। बहुत कोई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नहीं होती स्टार्ट, एकदम इस लाइन के इधर से लिप्स होते हैं, ये जुड़ा हुआ होता है नोज़ का ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ से लिप्स होते हैं, लिप्स थोड़ा बाहर को है ऐसे, ओके। ये होने के बाद आपका यहाँ पे अपर लिप जो होती है थोड़ी सी उठ के ऐसा होता है, ठीक है। एंड हल्का सा यहाँ पे ऐसे करके आपको, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बल्कीनेस आता है, देन यहाँ पे ऐसे, ठीक है। एंड लोअर लिप के लिए अगेन थोड़ा सा गैप हल्का सा, ठीक है। एंड यहाँ से आपका इस तरह से, एंड ये लिप जाती तो यहाँ तक है, बट ये लिप यहाँ से ऐसे कंटिन्यू होता है कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। देन यहाँ से आपकी चिन होती है कुछ ऐसे, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये लिप्स को मैं एक बार बड़ा करके बता देती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे, देन हल्का सा एक ऐसे करके, देन ब्रॉड सा ऐसे, फिर ऐसे, देन ऐसे और ऐसे, क्लियर है। ये लिप्स होती हैं, ठीक है। दैट मीन्स इधर वाला जो होगा ये बिल्कुल फाइन होगा, कुछ ऐसे, क्लियर है। तो इस तरह से हमारी साइड प्रोफाइल की लिप्स होती है। लिप्स में आपको ये ध्यान रखना होता है कि लिप्स की जो एक ऐसे, देन ये ऐसे, ठीक है, 2 लाइन आती है। लिप्स कभी भी आप अगर लिप बनाओ, अगर मैं इसको बॉक्सी वे में बताऊं तो ये कुछ ऐसा होता है लिप, ठीक है। तो लिप का देखो ये वाला एरिया अंदर है, देन ये वाला एरिया बाहर है। तो ये चीज़ कभी मत भूलना लिप्स का, ठीक है। जैसे आपका लव शेप नहीं होता, जस्ट वैसे ही है, ये हार्ट शेप का ही है, ओके। तो ये चीज़ है हमारा लिप्स का हो गया। एंड अब इसमें मैं एक टोन बताती हूँ आपको करके, ये वाले पे। तो सबसे पहले अगेन ऊपर लाइट शेडिंग होती है, बिकॉज ऊपर का लिप्स हमारा, सॉरी, ऊपर डार्क टोन होता है, ठीक है, नीचे लाइट शेडिंग होती है। तो पहले एक लाइट टोन कर दिया इस पे, देन अब इसको हम डार्क करेंगे सेकेंड टोन। कभी भी डायरेक्ट टोन नहीं करना होता है, इसको नीचे से डार्क करते हुए ऊपर लेके आना है, जैसे कि मैंने बताया था फ्रंट लिप्स पे भी सेम प्रोसेस है, ठीक है, कुछ ऐसे। देन अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा, कुछ ऐसे, एंड ये यहाँ से ऐसे करके आएंगे इस तरह से, ठीक है। और ये वाला एरिया थोड़ा सा शेडेड होगा, कुछ ऐसा, एंड ठीक है। एंड यहाँ पे आपका
लिप्स का जो होता है ना लाइंस, वो लाइंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे। एंड लोअर लिप के लिए अगेन यहाँ पे शाइन, देन यहाँ से लाइट से फिर यहाँ पे हल्का सा डार्क, एंड देन यहाँ पे लाइट। ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये हमारा हो गया लिप्स। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा लोअर लिप बेसिकली। एंड यहाँ पे शेडो, दैट मीन्स ऐसे करके जो होती है ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके शेडो आएगी थोड़ा सा शाइन के साथ, कुछ ऐसे। क्लियर है? तो ये हमारी लिप्स की हो गई शेडिंग। एंड बस अब बहुतों का क्या होता है, फ्रंट लिप में ऐसे वाला ये जो इतना है ये इतना नहीं होता, तो बहुत ऐसे करके होते हैं लिप्स, ठीक है। वैरायटी है ह्यूमन में, तो किसी का लिप्स ऐसा होता है, तो इनका ऐसे जब लिप्स का बनता है तब हल्का सा एकदम, फिर आपका अगेन ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा होता है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ना के बराबर, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। क्लियर है? तो ये टोटली डिपेंड करता है, जितना जिसका ज़्यादा, जितना ऐसे ये स्पेस ब्रॉड है उसका ये वाला एरिया उतना ब्रॉड बनेगा, जिसका जितना छोटा है उसका ये एरिया उतना छोटा बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारा लिप्स हो गया। ये सारी इमेजिनेशन से बन रही है, फोटोग्राफी से बनाओगे तो आपकी क्वालिटी और इम्प्रूव होएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारी लिप्स हो गई। लिप्स में भी आपका वैरायटी मैं बता देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है, ये बल्कि सा हो गया, एकदम फ्लफी सा लिप्स, ओके। इवन अगर हम फ्रंट लिप बनाते हैं ना, तो ये हो गया एक ऐसा, ये इवन फ्रंट लिप बनाते हैं, इवन हम फ्रंट लिप बनाते हैं ना, तो देखो आप ऐसे बनाते थे, राइट, ऐसा एंड ऐसा, है ना, तो ये हम फ्रंट बनाते थे, ओके। तो अब देखो इसमें अगर आप सेंटर का ये वाला एरिया छोड़ के अगर यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2 सर्कल्स बनाओगे, तो आप देखो यहाँ पे 2 साइड प्रोफाइल लिप्स मिल करके आपका फ्रंट लिप्स हुआ है ना। देखो 2 साइड प्रोफाइल के लिप्स है, राइट। अगेन मैं बताती हूँ, देखो ऐसे करके ऐसे होती है ना, तो यही वाले एरिया का थोड़ा सा पार्ट ऐसे दिखाई देता है, ये हमारी हो गई साइड प्रोफाइल के लिप्स। एंड सेम अगर यहाँ पे ऐसे कर दो तो ये हमारे दूसरे साइड की हो गई साइड प्रोफाइल के लिप्स। तो ये 2 लिप्स मिलके बनती हैं साइड प्रोफाइल की। क्लियर है? लिप्स हो गई। एंड अब हम स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। करने के लिए अगेन सबसे पहले आपको वही बेसिक सा प्रोसेस है, कभी कोई चेंजेस नहीं है उस वे में, ठीक है। तो पहले सर्कल बनाना है। ठीक है, सर्कल बना लिया। लाइट हैंड से मैंने बिल्कुल बनाया, ड्रॉ किया है। तो ये हमारा टॉप हो गया हेड का, ठीक है। अगेन मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जो हमारा टॉप है, ये टॉप है अगर हम एक फेस है, अगर एक ह्यूमन है, ठीक है, और इस ह्यूमन को अगर हम मेज़र करते हैं रूलर स्केल से, अगर इसकी हाइट मेज़र करते हैं, तो ये जो हमारा हेड पे जो स्केल टच करते हैं ना, जहाँ तक हमारी हाइट मापने के लिए, सेम वैसे ही आपको एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है, एकदम टिप पे। एंड अब देखो क्या था, जो हमारा सेंटर लाइन था, जो फ्रंट फेस पे जो हमारा सेंटर लाइन एकदम सेंटर में हुआ करता था, वो अब शिफ्ट होके साइड में आ जाएगा, ओके। तो अब ये क्योंकि हमारा जो सेंटर लाइन सेंटर में हुआ करता था, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा फ्रंट फेस है अगेन, तो ये हमारा सेंटर लाइन हुआ करता था, राइट।
सेंटर लाइन जो फेस को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा सेंटर लाइन हुआ करता था, बट अब साइड प्रोफाइल में क्या होगा, ये सेम सेंटर लाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा साइड में, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब सेंटर लाइन साइड में शिफ्ट होता है तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे एक लाइन आएगी कुछ ऐसे, क्लियर है। अब देखो आप सेंटर लाइन जो है वो शिफ्ट होके साइड में आ गया। तो पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें कुछ ऐसे, ओके। तो अब ये जो हमारा सेंटर लाइन है, यहाँ से आप देखो अगेन आप सर्कल का हाफ करोगे। तो हाफ करने के बाद जो ये पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसे एक्सटेंड करेंगे हम एंड इसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। दैट मीन्स इसे यहाँ से ऐसे मेज़र करके इसे एक्सटेंड करके फ्रंट फेस में क्या करते थे हम, यहाँ मार्क करते थे, राइट। बट ये सेम मार्क को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स ये यहाँ तक आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे मार्क हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हाफ लिया, हाफ को यहाँ मार्क किया और ये जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। दैट्स इट, ओके, क्लियर है। तो हमारा ये हो गया। ये वाला ये जो लाइन ड्रॉ किया ये हमने, ये है आपका साइड फेस का सेंटर लाइन, ठीक है। ये साइड फेस का सेंटर लाइन है, क्लियर है। एंड अब इसे मुझे यहाँ पे ऐसे आपका जो जॉ है, अब जैसे इसका मैंने हाफ ऐसे करना है, सेंटर से प्लस बनाया। प्लस बनाने के बाद जो ये वाली लाइन है इसे आपको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो अगर फेस पतला है, लेकिन अभी मैं जस्ट एक डायरेक्ट आप कनेक्ट कर लो, बाद में हम इसे एडिट कर सकते हैं, जॉ लाइन बड़ी छोटी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है। एंड अब यहाँ से हमारा जो नेक है, तो सबसे पहले अब मैं, ये हमारा चिन हो गया है एंड ये हमारा हेड हो गया, राइट। ठीक है, तो ये हेड हो गया, ये चिन हो गया। इन दोनों के हाफ पे हमारी आएगी आईज। तो हाफ अगेन मार्क कर लो कि ये हाफ है या नहीं, परफेक्ट हाफ, ठीक है। हाफ पे आएगी हमारी आईज, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क करना है आईज, ठीक है। हाफ पे आएगी हमारी आईज। देन 1/4 पे अगेन जो सेम आपका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, 1/4 पे आपका नोज एंड 1/8 पे आपका लिप्स, क्लियर है। ये प्रोपोर्शन कभी चेंज नहीं होगा, डन। तो अब ये हो गया हमारा मार्किंग। तो अब यहाँ से आप जो स्कल है वो छोटा बड़ा कर सकते हो, फोरहेड छोटा बड़ा कर सकते हो। आपका जो ये स्कल होता है ना हमारा फेस का, देखो स्कल को मैंने और बड़ा किया, जबकि हमारा सर्कल बस यहाँ तक था, राइट। इसको मैंने और एक्सटेंड किया। तो देखो स्कल, ये वाला एक्सटेंड वाला लाइन हमने क्यों ड्रॉ किया, जब भी आप हमारा स्कल देखोगे फेस का वो कुछ ऐसा होता है, राइट, ऐसा सा होता है। जो खोपड़ी होती है ना हमारा स्कल, वो ऐसा होता है। यहाँ पे आपके हो गए सारे दांत, यहाँ पे हो गए आपकी नोज़ और यहाँ पे हो गए आपके बड़े बड़े हॉलो हॉलो वाले आईज, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। तो ये जो ये स्कल है हमारा, ये बहुत निकला हुआ होता है पीछे के साइड में। तो इसीलिए जो हमने सर्कल बनाया था, ये तो हमने अपने मेजरमेंट के लिए सर्कल बनाया था जो हम ये कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे, बट स्कल हमारा और निकला हुआ होता है पीछे के साइड, है ना। तो इसीलिए उसको मैंने यहाँ पे हल्का सा एक्सटेंड किया कुछ ऐसे, क्लियर है। एंड अब ये हमारा फेस हो गया। अब फीचर्स में सबसे पहले आईज यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पे हल्का सा थोड़ा गैप होता है, गैप के बाद यहाँ पे आईज आएंगी, ठीक है। आई लाइन पे आईज, यहाँ पे आपका हो गया शटर लाइन एंड देन यहाँ पे आएगी आपकी आईब्रो, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी आईब्रो। थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से होगा, क्योंकि हमारा अगर फ्रंट कोई भी चीज़, अगर हम एक स्ट्रेट बॉक्स है, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट शीट पे बता देती हूँ। अगर मैंने एक स्ट्रेट, ये एक हमारी शीट है, ठीक है, इस शीट पे अगर मैंने एक स्ट्रेट ऐसा आईब्रो बनाया कुछ ऐसे, ठीक है, फ्रंट फेस पे तो ऐसा दिखाई देता है, बट जब ये पर्सपेक्टिव में जाएगा, दैट मीन्स जब शीट आपका इस तरह से रखाएगा कुछ ऐसा, तो आपका आईब्रो क्या हो जाएगा, हल्का सा रहेगा वो वैसे ही, बट साइज़ में थोड़ा सा लगेगा छोटा है, ठीक है। इसीलिए जब साइड प्रोफाइल का आईब्रो जो होता है वो थोड़ा सा छोटा दिखता है कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं कि एकदम ब्रॉड सा यहाँ तक आएगा आईब्रोज, ऐसे नहीं होगा, क्लियर है। एंड अब ये हमारा हो गया
यहाँ पे हेयर लाइन हो गया, मतलब यहाँ तक हमारा फोरहेड होएगा, ठीक है। एंड यहाँ से आपका यहाँ पे ईयर होगा। तो ईयर जो है अगेन हमारा आईज़ एंड नोज़ के बीच में होने वाला है, जैसे हम फ्रंट फेस में बनाया था हमने। तो ईयर का प्लेसमेंट यहाँ पे प्रॉपर बना ले। तो ये हमारा हो गया ईयर, ठीक है। अभी सारा लाइट लाइट मार्किंग कर रही हूँ मैं, ओके, कुछ ऐसा, क्लियर है। तो ये हमारा ईयर हो गया। एंड ईयर के बाद ये हमारी जॉ लाइन। अब ये जो जॉ लाइन है वो यहाँ से बिल्कुल ऐसे करके आएगी, ये हमारी जॉ लाइन है फाइनल, ठीक है। फाइनल वाला जॉ लाइन ये है। बट इसमें नेक ऐड होगा। नेक कैसे हम ऐड करेंगे? आईज हो गई, ईयर का मैंने प्लेसमेंट बता दिया। नोज़ जहाँ पे बननी है ना, नोज़ जो होता है वो 3D होता है थोड़ा, ठीक है। तो नोज़ 3D होने की वजह से क्या होता है, ये हमारा ऐसे फोरहेड हो गया, कुछ ऐसे, ठीक है। एंड यहाँ से नोज़ थोड़ा बाहर को निकल के आएगा 3D होने की वजह से। तो ये जब नोज़ ऐसे बाहर निकलेगा यहाँ तक, एंड ये यहाँ पे आपका नॉर्मल सा जैसे नोज़ का होता है, ऐसे सा आपका साइड प्रोफाइल में नोज़ हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे, क्लियर है। एंड अगेन यहाँ से आपका लिप्स ऑब्वियसली यहाँ पे टच्ड होता है, जुड़ा हुआ है हमारे नोज़ से लिप्स। तो फिर ये यहाँ पे ऐसे करके हमारी लिप्स आएगी, जो हमारी ये फ्रंट हो गया ऐसे। एंड यहाँ पे आपका सेकंड लोअर लिप यहाँ पे हो गया, कुछ ऐसे, क्लियर है। लोअर लिप के बाद थोड़ा सा ऐसे नीचे कंटिन्यू होता है, जो लिप होता है हमारा ऐसे 3D निकला रहता है। दैट मीन्स अगर ये हमारा फेस है तो फेस में से नोज़ के बाद लिप्स कुछ ऐसे ऐसे निकला होता है, ठीक है, काइंड ऑफ। तो इसे मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है। एंड ये हमारी लिप की लाइन इधर जाती है, एंड यहाँ से हमारी आती है चिन। तो चिन आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो बाद में, ठीक है, हो गया ऐसे। एंड ये बनाने के बाद आपका जो ये ईयर लाइन है, अब जब आपका नेक बनना होगा तो नेक के लिए क्या होगा, यहाँ से नेक आएगी, ठीक है। नेक जो है हमारे फेस के थोड़ा पीछे से होता है। अगर आप हमारा फेस देखोगे तो क्या होता है, मैं इस पर आपको यहाँ पे बताती हूँ अगेन। अगर हम हमारा फेस बनाते हैं तो जैसे ये हमारा नेक है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा फेस इस तरह से प्लेस्ड है ना। दैट मीन्स अगर ये हमारा फेस है कुछ ऐसे, तो यहाँ कहीं पे हमारा नेक है ऐसे करके, जो हमारा अटैच है, राइट। इसका अगर हम साइड प्रोफाइल बनाते हैं तो साइड प्रोफाइल में क्या होता है, ये हमारा फेस है ऐसे करके, एंड यहाँ पे कहीं पे नेक हमारा अटैच होता है, राइट। तो ये जो नेक हमारा अटैच होता है तो ये इस जगह तक है, तो ये थोड़ा इस तरह से बन के आएगा ऐसे, ठीक है। हमारा जो फेस है वो थोड़ा सा आगे को निकला हुआ है, क्लियर है। तो ये जो ये फेस हमारा आगे की तरफ क्योंकि निकला हुआ है, तो हमारा फेस का जब नेक आएगा तो यहाँ से इस तरह से आती है नेक, कुछ ऐसे, क्लियर है। ये मैंने थोड़ा लंबा बना के बताया है, बट रियल में यहाँ तक होता है, ठीक है, कुछ ऐसा नेक आता है। और यही अगर मैंने बताया था जैसे ऊपर देखेंगे तो फिर ऊपर देखने के टाइम कैसा आएगा आपका, बिल्कुल ऐसा सा नेक आएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा, कुछ ऐसा। पीछे का उतना फिर दिखेगा नहीं, ठीक है। ये आप ऊपर के साइड ऐसे देख रहे हो, ये आपकी नोज़ हो गई यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिप्स, कुछ ऐसा, क्लियर है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। एंड अब हम डिटेलिंग करते हैं। तो डिटेलिंग करने के लिए सबसे पहले आइज़ की बारी है। तो आइज़ को हम डिटेल करते हैं। आप कैसे डिटेल करना चाहते हो, कितना बड़ा इस फेस बना रहे हो, उस हिसाब से आप इसकी डिटेलिंग कर सकते हो, ओके।
ओके। ओके, तो ये हमारी आई बॉल हो गई एंड ये हमारा शटर लाइन हो गया। एंड अब आईलैशेस की बारी है। ठीक है, आगे तक आएगा एंड ये यहाँ से कुछ ऐसे। क्लियर है? एंड ये यहाँ पे कुछ ऐसा सा। एंड अगेन इसमें हल्का सा वैरायटी आएगी क्योंकि ये हमारी आईज की डेप्थ थोड़ा शो करने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे एंड हल्का से ऐसे। क्लियर है? तो ये टोन हो गया हमारा। एंड यहाँ पे हमारी थोड़ी सी ठीक है, देखो लोअर लैशेज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं नॉर्मल वाले से, तो इसे हल्का सा मुझे अपर वाले आईलैशेस को थोड़े बड़े करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे। ओके, डन। तो ये हमारी आईज हो गई। एंड आईज के बाद अब यहाँ पे हमें ठीक है, तो आईज के बाद अब हमारा लोअर वाला जो एरिया इसे डिटेल करना है। तो अगेन जैसे मैंने बताया था टोन देना है, वैसे आपको यहाँ पे भी टोन देना है। ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क होगा तो इसे आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हल्का सा यहाँ पे शेडिंग करनी पड़ेगी। एंड कुछ इस तरह से टोन करना है यहाँ पे ऐसे। ओके, एंड देन इधर से कुछ ऐसे। क्लियर है? एंड जो हमारा शटर लाइन है वो यहाँ से डार्क होते हुए ऊपर थोड़ा लाइट जाएगा, कुछ ऐसे। डन। एंड देन इधर से ऐसा करके टोन होगा ऐसे ऊपर की तरफ। एंड देन यहाँ से थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, हल्का ब्लेंडेड वे में। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आईज का शेडिंग प्रॉपर। आईज थोड़ा आसपास की वजह से थोड़ा उठ के आएगा, ऐसे नहीं तो आईज थोड़ी सी फीकी लगेंगी। क्लियर है? डन। एंड बस ये हो गया। एंड इसके बाद अब नोज़ की बारी है। तो ये सेम जो शेडिंग है ये कंटिन्यू होगा नीचे के इस तरफ, कुछ ऐसे करके यहाँ पे। तो ये इस तरह से ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू हुआ है, कुछ इस तरह। ठीक है। एंड अब अगेन नोज़ का जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले यहाँ पे डार्क कर दो इसे एंड देन
इस वाले एरिया को टोन करना है आपको, तो हल्का सा यहाँ पे टोन होगा कुछ ऐसे, देन यहाँ पे हल्का सा शेडिंग कुछ इस तरीके से, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा लाइट होना स्टार्ट होगा कुछ ऐसे, ठीक है। ओके, एंड यहाँ से कुछ टोन आएगा इस तरह से, एंड ये वाला टोन इस तरह से आगे कंटिन्यू हो जाएगा कुछ ऐसे, क्लियर है। तो अगेन आपको लाइट टोन ही करना है नोज़ में, एंड देन इस वाले एरिया को आपको थोड़ा सा डार्क करना है, देन ये वाला डार्क टोन यहाँ से ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा कुछ ऐसे, क्लियर है। एंड देन ये वाला थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल स्किन में इस तरह से ब्लेंड हो जाएगा, ओके। एंड हमारे जो यहाँ पे लोअर लाइन जो था उसकी भी टोन ऐसे आएगी, एंड इस तरह से थोड़ा लाइट की तरफ चली जाएंगी ऐसे, ठीक है, क्लियर है, कुछ ऐसे, डन। तो ये हमारी नोज़ हो गई, नोज़ की शेडिंग हो गई, कैसे करना है मैंने आपको बताया। एंड अगेन इस नोज़ के यहाँ पे हल्का सा शेडो क्रिएट होगा जैसे कि मैंने बोला था, एंड हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा, ठीक है, कुछ ऐसे। तो बस ये हो गया नोज़ की शेडिंग। एंड यहाँ तक करने के बाद अब आपको लिप्स की बारी है। देखो सिर्फ मैं फीचर्स ही डिटेल कर रही हूँ। लिप्स बनाने के लिए अगेन जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे आएगी लिप्स, ओके। एंड देन ये वाला पार्ट ऐसे करके ऐसे, एंड देन ये वाला पार्ट ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन इस पे शेड करना है आपको। पहले लाइट टोन जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। देन यहाँ से हल्का सा डार्क टोन ऊपर की तरफ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। एंड देन यहाँ से ये लाइट टोन नीचे के साइड जाएगा ऐसे शाइन करते हुए, यहाँ से इस तरह से लाइट 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 लाइट, देन यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा कुछ ऐसे, एंड देन लाइट लाइट लाइट, ठीक है। तो ये हमारी लिप्स हो गई। क्लियर है। देन यहाँ पे शेडो बनेगा कुछ ऐसे हल्का सा, एंड देन ये आपका हो गया चिन, ठीक है। देन यहाँ से नेक, क्लियर है। एंड यहाँ तक करने के बाद आप ये जो लाइन्स है इसको डार्क कर दो। एंड ये हल्का सा यहाँ से टोन आएगा कुछ ऐसे, जैसे फ्रंट लिप्स पे मैंने टोन बताया था सेम वैसे यहाँ पे भी टोन आएगा कुछ इस तरीके से, एंड ये इस तरह ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे। क्लियर है। तो बस ये हो गया हमारा लिप्स का सारा शेडिंग, आईज नोज लिप्स का, ठीक है। एंड आईब्रो मैं भूल गई थी, आईब्रो यहाँ पे बना दो कुछ ऐसे, एंड यहाँ से कुछ ऐसे। क्लियर है। तो ये हमारा आईब्रो हो गया। डन। क्लियर है। आईब्रो का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो टोटली। एंड बस यहाँ पे हल्का सा इस जगह से हाईलाइट करने के लिए आप थोड़ा सा टोन दे सकते हो कुछ इस तरीके से।
ओके एंड बस दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया फोरहेड के पास ऊपर आ गए, ऐसे टोन करते करते, शेडिंग करते करते। पूरे फेस पे नहीं करना है, ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा ऐसे थोड़ा सा टोन कर दिया, ठीक है। पूरे फेस पे नहीं करना है टोन। क्लियर है? यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से ईयर का शेडिंग करना है थोड़ा सा। तो अगेन ईयर जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक वैसे ही बनाना है, ठीक है। ये जो है ये आपका बेसिक सा नेक का टोन है जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। ठीक है, हल्का सा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नेक। ओके, क्लियर है। एंड यहाँ पे ईयर का जैसे मैंने बताया था पहले, ऐसे करके इधर एंड देन यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और ये वाली लाइन यहाँ से आके ऐसे, क्लियर है। तो अगेन आप इसे शेड कर दें। क्लियर है। तो ईयर्स का थोड़ा सा मैंने टोन कर दिया ऐसे रैंडम सा, रफ सा, हल्का सा। क्लियर है। एंड बस आईज, नोज, लिप्स और ईयर हो गया। अब हेयर का डिटेलिंग करना है। हेयर को आपको डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एंड हेयर जो है वो हमारा थोड़ा वॉल्यूम में होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो मैं हेयर बेसिकली एक आउटलाइन बना दे रही हूँ ऐसे, जस्ट आउटलाइन आपको भी बनाना है, ठीक है। ओके, ये कुछ मैंने पोनीटेल बना दिया, क्लियर है। तो आप देखो आईज, नोज़, लिप्स हमारा कुछ ऐसा है। तो ये हमारा साइड प्रोफाइल हो गया। ओके, यहाँ तक है हमारा नेक, कुछ इस तरीके से, क्लियर है फीमेल का। एंड अब मेल की बारी है। तो मेल के लिए मैं आपको अगेन सेम प्रोसेस है, स्ट्रक्चर फटाफट ऐसे ही बना दूँगी एंड उसके बाद मैं इसे डिटेल करती हूँ। ओके, क्लियर है। तो मेल के जो स्ट्रक्चर है वो आपको सबसे पहले आपको मेल के लिए भी अगेन वही करना है, राउंड। सबसे पहले सर्कल बनाना है, देन इसका हाफ यहाँ पे आपकी हो गई सेंटर लिप फेस की लाइन, सेंटर लाइन मतलब साइड प्रोफाइल की सेंटर लाइन। देन ये हो गया आपका स्कल थोड़ा बड़ा, एंड देन हाफ करके जितना है उतना ही एक्सटेंड करना है नीचे, दैट मीन्स यहाँ तक। देन ये हो गया आपके जॉ, यहाँ पे आएगी ईयर, ठीक है। ईयर हो गया एंड देन पूरे पे रख के हाफ पे आईज, नोज एंड लिप्स,
क्लियर है। तो यहाँ पे आईज आ रही है, तो आईज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ पे आईज, 1/4 पे नोज एंड 1/8 पे लिप्स। क्लियर है, सेम प्रोसेस है वही। एंड अब यहाँ पे पहले फोरहेड का स्ट्रक्चर दें, क्योंकि मेल है तो हल्का सा अगेन जैसे मैंने बोला था हल्का स्क्वायर सा, एंड फोरहेड मेल का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देन यहाँ से आपकी आएगी नोज़, तो नोज़ कुछ इस तरह से आगे की तरफ ऐसे, एंड देन यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा नोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे यहाँ पे नोज़ हो गया। क्लियर है, कुछ ऐसे। डन। नोज़ के बाद फिर यहाँ से लिप्स आएंगी, तो लिप्स बहुत पतली सी होती है मेल का, तो एकदम पतला सा लिप्स बनाना है, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे। एंड यहाँ पे आपकी लिप्स हो गई ऐसे, लोअर लिप। क्लियर है, एकदम पतला सा लिप्स बनाना है। एंड अब यहाँ से हो गई आपकी चिन, जैसे कि मैंने बोला था चिन आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो जॉ लाइन थोड़ी सी ऐसे, एंड ये हो गई आपकी चिन। ठीक है, क्लियर है। तो अब चिन बनाने के बाद यहाँ पे नेक बनेगी, तो नेक थोड़ा सा ऐसा होगा मेल का, हल्का सा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ से कुछ ऐसा। क्लियर है, एंड ये चीज़ आपको हो जाएगा यहाँ से हेयर। ओके, तो अब यहाँ पे डिटेल करना है। डिटेल करने के लिए अगेन मेल की जो आईज़ है वो थोड़ा सा, आईब्रो तो पहले यहीं से स्टार्ट होगा, बुशी सा। ठीक है, तो ये आपकी आईब्रो हो गई। क्लियर है, कुछ ऐसे। डन। एंड आईब्रो के बाद यहाँ पे हो जाएगी आपकी आईज़, तो आईज़ में हल्की सी अगेन अपर लाइन लोअर लाइन कुछ इसमें वैसे उस तरह से बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और आईज़ भी बहुत बड़ी सी ऐसे नहीं होगी कि बहुत सुंदर सी एकदम बड़ी सी आईज़ है, बस हल्का सा आपको डिटेल करना है, कुछ ऐसा। ठीक है, एंड आई लैशेज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बस थोड़ी सी आई लैशेज़ ऐसे। ठीक है, एंड छोटी सी आईज़ बनाया मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ी और एकदम वैसी सी आईज़ नहीं बनाया है। क्लियर है। देन अगेन यहाँ से शेडिंग कुछ ऐसे इस तरह से ऊपर, देन यहाँ से ऐसे शेड करते हुए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये शेड करते हुए नीचे आएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे। क्लियर है, एंड ये वाला नोज़ का इस वाले एरिया को शेड करना है, तो अगेन इस वाले एरिया को शेड करना है कुछ ऐसा। देन यहाँ से ऐसे ब्लेंड करते हुए ऊपर, देन इस वाले एरिया को थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे टोन कर देना कुछ ऐसे, तो इससे ब्लेंड हो गया। ठीक है, एंड यहाँ से लोअर वाला ये कंटिन्यू हो जाएगा, एंड यहाँ से इस तरह से ये वाला आईज़ का। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गई आईज़। एंड ओके, तो आईज़ होने के बाद अब यहाँ से आपको यहाँ पे लिप्स करना है। तो लिप्स करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगेन मेल का थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर को आप हाईलाइट कर सकते हो इस तरह से थोड़ा। ठीक है, हल्का सा। एंड लिप्स पे आप बियर्ड बना सकते हो, तो बियर्ड के लिए अगेन यहाँ पे ऐसे मुस्टैच और बियर्ड बना सकते हो। तो इसके लिए इस तरह से लाइन अगर नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, तो थोड़ा सा इस तरह से आपका बियर्ड का हो गया। एंड ये होने के बाद यहाँ पे हल्का सा नीचे के साइड में हल्का सा डार्क होगा। देन अगेन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर दे सकते हो ऐसे कि बाहर दे सकते हैं ना। एंड देन यहाँ से फिर हल्का सा डार्क करते हुए फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे करके टोन दे सकते हो। ठीक है,
एंड कान के पास भी हल्का सा ब्रॉड होता है इस तरह से, ठीक है, कुछ ऐसे। क्लियर है? यहाँ पे अगेन शाइन होके यहाँ पे शेडो आएगी कुछ ऐसे, एंड अपर लिप थोड़ा सा डार्क होगा, ठीक है, कुछ ऐसे। एंड हल्का सा यहाँ से इस तरह से जाएगा ऐसे, एंड देन यहाँ पे इस तरह से, जो मेन का, ज़्यादातर मेन का कुछ इस तरह से फोरहेड का शेप होता है, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो ऊपर। देन थोड़ा सा हेयर स्टाइल लगा सकते हो आप इस तरह से। अगेन हेयर्स पे उतना ज़्यादा काम नहीं करना है, तो बस मैंने हल्का सा शेड दिया, दैट्स इट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से आप हेयर बना सकते हो प्रॉपर, जो भी शेप होगा हेयर का आप उस शेप में इस तरह से बना सकते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो एक रफली सा स्केच हो गया, ये आपका मैन का स्केच हो गया। क्लियर है? तो मैंने प्रॉपर शेडिंग नहीं किया है पूरा, सिर्फ फीचर्स का था, हमारा फीचर्स हाईलाइट करना था, तो फीचर्स हमने हाईलाइट कर दिया। ओके, क्लियर है? एंड अगेन ईयर पे आप इस तरह से ठीक है, थोड़ा बहुत सा शेडिंग दे सकते हो ईयर में भी, कुछ ऐसे। क्लियर है? तो ये हमारा मेल का पोर्ट्रेट हो गया। आप देखो, तो ये हमारा मेल हो गया। एंड बस ये जस्ट एक रफ स्केचिंग था, मैंने बहुत ज़्यादा भी इसमें नहीं किया है। आप इसमें जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी स्मूथ शेडिंग और उतना और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा मैंने बता दिया, एक मेल और एक फीमेल का। तो बस हमारे ये हेयर के लिए आप यहाँ पे इस तरह से स्ट्रोक्स दे सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप टोन दे सकते हो शेडिंग का। क्लियर है? कुछ ऐसा। तो दैट्स इट, ये हमारा हो गया मेल पोर्ट्रेट एंड ये हो गया हमारा फीमेल पोर्ट्रेट, ठीक है। तो बस दोनों का हो गया, आप देखो डिफरेंट, ठीक है। तो ये हमने साइड प्रोफाइल सीखा। साइड प्रोफाइल बहुत ही थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड आप अगर फोटोग्राफ से बनाओगे तो ज़्यादा रियलिस्टिक बनने लग जाएगा टाइम टू टाइम, देन आप इमेजिनेशन से भी अच्छा फेसेस बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया पूरा इमेजिनेशन था। एंड बस आज के लिए बस इतना ही। और ये टॉपिक कि आपको अगेन कम से कम 20, 30, 50 पोर्ट्रेट्स बनाओगे तब जाके आपका पोर्ट्रेट्स और इम्प्रूव होगा डे बाई डे एंड और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो और इम्प्रूव करने के लिए अगेन मैं बोल रही हूँ, फोटोग्राफ से ट्राई करो, मैगज़ीन से ट्राई करो, ठीक है। तो दैट्स इट, बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।